हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। यहाँ लिख दिए हैं। नंबर सिस्टम का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सम विषम तक। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे p बटे क्यों के रूप में लिखा जाता है, यानी कि बटे के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक तो आप लोग पढ़े ही हैं, p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे मान के चलिए 7/2, ये 7 हो गया मेरा p और 2 हो गया q। अब यहीं हम लोग ले लेते हैं 3, क्योंकि 3 भी होगा परिमेय संख्या, क्योंकि 3 के नीचे हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, इसलिए 3 भी मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/8 परिमेय संख्या है। 6/3। अब इसी का उल्टा हम लोग समझेंगे। अपरिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे p बटे क्यों के रूप में नहीं लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3 क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या, इसे p बटे क्यों के रूप में लिखा नहीं जाता है। लेकिन √4 अगर लेंगे तो वो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √4 को अगर तोड़ करके बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा। √5 √7 आदि क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है, यानी ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड करने पर 1 और 7, यानी कि जिस संख्या का हम लोग गुणनखंड करेंगे वो संख्या 1 से भी कटना चाहिए और खुद से कटेगा। वो 2 से तो कटेगा, लेकिन उसके अलावा कम से कम उसका एक और गुणनखंड होना चाहिए। एक ऐसी संख्या से और कटना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे भाज्य संख्या में 4 को। अब देखो 4 का गुणनखंड करते हैं। 4 का गुणनखंड 2 से भी कटता है, 1 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखा है कि ऐसी संख्या जिनका 1 और 7, यानी कि खुद के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड आवश्यक होता है। तो अब यहाँ देखिए कि 1 से कट गया 1, 7 यानी कि खुद, 4 से भी कट गया, एक कम से कम एक और गुणनखंड 2 निकल गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। मेरा क्या है, एक भाज्य संख्या है। 6 भी भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर वो 1 से भी भाग लगना चाहिए, खुद से भी, और उसके अलावा एक और संख्या से भाग लगना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब हम लोग इसी का उल्टा पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसका 1 और 7, यानी कि खुद के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। जैसे ले लेते हैं 3 को अगर भाग देंगे तो 1 से भाग लगेगा और वो खुद से, यानी कि 3 से भाग लगेगा, कोई दूसरा इसका कोई और गुणनखंड नहीं होगा। 2 भी 2 से भाग लगेगा या फिर 1 से लगेगा, कोई दूसरा से भाग नहीं लगेगा। तो जैसे में 2, 3, 5, 7, इसके बाद 9 जो है, 9 फिर आप भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 जो है वो 3 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा और 1 से भी भाग लगेगा। 9 नहीं 11, ये सब क्या है मेरा, अभाज्य संख्या है। यानी कि सिंपल तरीका ये समझना हम लोग को कि ऐसी संख्या जिस संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक वो खुद और एक और उसका 1 हो, उसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो, तो क्या होगा, मेरा अभाज्य संख्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे r बराबर, इन्हें वास्तविक संख्या का जो इंग्लिश होता है वो होता है रियल नंबर, और इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। तो इन्हें हम लिख सकते हैं 1/√2 या फिर
2/3 या पाई। तो ये सब क्या है मेरा, मतलब वास्तविक संख्या है, यानी कि वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के मेल से बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या को R द्वारा सूचित किया जाता है। अब नंबर सिस्टम के जो महत्वपूर्ण निशानी है, यानी कि मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग नंबर सिस्टम से जो मेन पॉइंट होता है उसको पढ़ेंगे, यानी कि विशेष बिंदु। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो अभाज्य संख्या होती है, केवल दो ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। तो इसलिए हम यहाँ लिखा दिए दो केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी कि जितने भी अभाज्य संख्या है वो सब क्या है, विषम है, लेकिन दो एक ऐसा संख्या है अभाज्य है कि वो सम होता है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग सभी प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होती है, परिमेय एवं वास्तविक संख्या होती है। यानी कि जो सभी प्राकृतिक संख्या है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, पूर्णांक भी होता है, परिमेय भी होता है और वास्तविक भी होता है। अब यहाँ लिखेंगे शून्य, यानी कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो क्या है, एक उदासीन पूर्णांक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे प्रत्येक सम संख्या का वर्ग, यानी कि एक सम संख्या है, मान के चलो 4 क्या है मेरा सम संख्या है, इसका वर्ग 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 16। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग क्या होती है, सम संख्या ही होती है। 16 भी मेरा क्या है, सम संख्या ही है। अब मान के चलो 2 ही ले लेते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये 2 क्या है, सम संख्या है। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, मेरा सम संख्या ही होगा। अब हम लोग ले लेते हैं प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या ही होता है। अब मान के 3 को ले लेते हैं, 3 क्या है मेरा, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसी का वर्ग निकालेंगे तो 3 तिया 9। अब 5 क्या है, विषम संख्या, 5 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 25। तो हमेशा याद रखना कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। अब हम लोग 1-2 पॉइंट आगे पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला आता है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लिखें कि एक अंक वाली संख्याओं का कुल संख्या, तो 2 अंक 3 अंक 4 अंक सबका लिखना है। तो एक अंकों वाले आपका रिवाइज कर देते हैं तुरंत, 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये संख्या में वैसे भी 9 है, आप गिन ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक अंक वाली संख्याओं का जो कुल संख्या है वो कितना है मेरा 9। अब दूसरा में क्या आ गया कि 2 अंक वाली संख्याओं का कुल संख्या। अब अगर इसी में 10 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 2 अंक वाला हो गया। तो 10 से लेकर के 99 तक जो संख्या है वो कुल कितने हैं, तो 10 से लेकर के 99 तक कुल संख्या मेरा 90 है। अब 99 में 1 अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 100। 100 क्या होगा मेरा 3 अंकों वाली संख्या हो गया। तो 3 अंक वाली संख्याओं का कुल संख्या कितना है, तो 3 अंकों वाली संख्याओं का कुल संख्या मेरा है 900। कितना है 900। अब चौथा पॉइंट है कि 4 अंकों वाली संख्याओं का कुल संख्या कितना है, तो 4 अंकों की संख्या, 4 अंक वाली संख्याओं का कुल संख्या मेरा 9000 है। अब हम लोग आगे वाली वीडियो में इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, और जो थंबनेल में आप लोगों को अंक गणित दिख रहा है वो अंक गणित पूरा हम लोग पढ़ेंगे इसी चैनल में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।